हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम बीमारियां पढ़ रहे थे ह्यूमन में, उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा विषाणु है, बेसिकली कि वायरस या विषाणु से होने वाली बीमारियां। तो सबसे पहले विषाणुओं के बारे में जानेंगे कि विषाणु क्या होता है। तो वायरस, जैसे हमने बैक्टीरिया जाने, बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन वायरस जो होते हैं ये बुरे ही होते हैं। ये क्या है, ये हानिकारक ही होते हैं। तो वायरस एक सजीव और निर्जीव की कड़ी है। ये एक सजीव सजीव व निर्जीव वायरस एक सजीव और लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरस एक सजीव और निर्जीव की क्या है, कड़ी है, कनेक्टिंग लाइन है। तो कड़ी का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है, जब वातावरण में वायरस खुले रूप में घूमते हैं, वातावरण में रहते हैं, तब ये निर्जीव रहते हैं। तभी क्या है, सजीव नहीं रहते, ये निर्जीव रहते हैं, नॉन लिविंग रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी ह्यूमन के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये सजीव हो जाते हैं। किसके? ह्यूमन के संपर्क में आते ही सजीव हो जाते हैं। इसीलिए विषाणुओं को हम लोग, वायरस को क्या बोलते हैं कि ये सजीव और निर्जीव की क्या है, कड़ी है। ठीक। अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि विषाणुओं से होने वाली बीमारियां, जैसे कि हमने पहले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ी थी, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं विषाणुओं से होने वाली बीमारियां। तो पहला है हमारा एड्स। एड्स जो है ये विषाणुओं से, ये वायरस से होगी, बैक्टीरिया से नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो एड्स जो है वो किस वायरस से होगी? ये HIV नामक वायरस से होगी। HIV नामक वायरस से होगी। किससे होगी? HIV नामक वायरस से होगी। और एड्स, जिसको फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एड्स जो है ये HIV वायरस से होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC जो होती हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ये इसको इफेक्ट करता है। जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, जो बाहर से कोई भी रोग आएगा उसे लड़ने का काम कौन करता है? WBC करता है। तो ये जो एड्स में क्या हो जाती है, WBC को ये अटैक करती है और उनको खा जाती है, जिसकी वजह से इंसान क्या है, बहुत ज्यादा पतला होने लगता है और बुखार वगैरह, और आखिर में 2 या 3 साल में वो उसकी क्या है, डेथ हो जाती है। और ये फैल भी आसानी से जाता है। तो मेनली जैसे आप कभी नाई वगैरह के जाएं, तो क्या वो शेविंग वगैरह करता है, तो मान लीजिए उसके कट लग गया, तो ब्लड से, ये ब्लड के थ्रू फैल जाता है। यदि उसी ब्लेड से आपकी भी शेविंग कर दी जाए, तो क्या है, आपका भी कट गया, तो यानी अब क्या हो जाएगा कि आपको भी इसी वायरस की, एड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमें अगर कभी भी नाई वगैरह के जाना चाहिए तो ब्लेड को चेंज करवा लेना चाहिए। बेसिकली यही इससे प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है हमारा डेंगू और ज्वर। अच्छा, वैसे एड्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ये सबसे ज्यादा अमेरिका में पाई जाती है। और सबसे पहले कहाँ पाई गई थी? सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में पाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा डेंगू ज्वर। डेंगू फीवर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि सर्दियों के दिनों में हम ज्यादा सुनते हैं डेंगू फीवर। ये मच्छरों के द्वारा होता है, ये भी आप जानते होंगे, मच्छरों के द्वारा होता है। लेकिन इसका वायरस का नाम क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो डेंगू जो फीवर है, इसके वायरस का नाम है, डेंगू फीवर के वायरस का नाम है अरबो वायरस। क्या है? अरबो वायरस। अरबो वायरस, ये अरबो वायरस के कारण होता है। डेंगू फीवर किस वायरस के कारण होता है? अरबो वायरस की। जबकि एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण। डेंगू फीवर किसके द्वारा होता है? अरबो वायरस के। इसमें डेंगू फीवर में सबसे ज्यादा आपने क्या सुना होगा, इसमें प्लेटलेट्स हमारी गिरने लगती है। प्लेटलेट्स क्या होने लगती है? गिरने लगती हैं। प्लेटलेट्स क्या होने लगती है हमारी? गिरने लगती हैं। और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? फीवर आएगा आपको, बहुत ज्यादा फीवर आएगा, और इसी तरह के सिर में दर्द, इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। किसमें? डेंगू ज्वर में। बेसिकली आपको यहाँ पर क्वेश्चन किससे उठेगा? क्वेश्चन उठ जाएगा कि वायरस किस वायरस से होता है, तो वो होता है अरबो वायरस से। और क्या होता है इसमें? आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिरने लगती हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हम गिलोय वगैरह पीते हैं, गिलोय से प्लेटलेट्स, और बकरी का दूध, साथ में पपीता, ये सब खाएंगे तो क्या है, प्लेटलेट्स हमारी सही बनी रहेंगी।
नेक्स्ट है हमारा पोलियो। पोलियो जो है, हमने ये दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो वाली है, हमने कहावत बहुत ज्यादा सुनी होगी। तो पहले हमारे जो भारत में पोलियो बीमारी काफी चरम की सीमा पर फैली थी, लेकिन अब ये यहाँ पर ना के बराबर, अब कोई केस नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है ये। तो पोलियो की जो है बेसिकली हमें बचपन में ही बूंदे पिला दी जाती हैं। ये वैसे पोलियो किस वायरस से होता है? ये पोलियो ही नामक वायरस से होता है। इसका वायरस का नाम भी क्या है? पोलियो ही है। और इसमें क्या कौन से अंग प्रभावित होते हैं? पोलियो में मेनली लसिका यानी लिम्फ जो हम सुनते हैं ब्लड में, लसिका जो है प्रभावित होती है, साथ में गला, रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये सब अंग इसमें प्रभावित होते हैं। किसमें? पोलियो में। और आपने देखा होगा जिसको पोलियो हो जाता है उसके हाथ या कुछ इस तरह के टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? पोलियो की वजह से। लेकिन अब जो है बचपन में ही ड्रॉप पिला दी जाती है, तो ये हमें भारत में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। और भारत भी बाहर WHO को इस तरह की मेडिसिन देता है पोलियो की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ताकि आप लोग भी, दूसरे अन्य देश भी क्या करें, पोलियो मुक्त अपने देश को बनाएं। क्योंकि बड़ा ही कठिन जीवन हो जाता है जब किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा। फोर्थ क्या है हमारा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं सुनकर आपने फ्लू सुना होगा, तो ये फ्लू ही है, इन्फ्लुएंजा। अब फ्लू में आप जानते होंगे, अभी तो कोरोना आया, कोरोना से पहले फ्लू बहुत चलता था, तो उसमें हम मास्क वगैरह लगाते थे। तो फ्लू बेसिकली क्या होता था? फ्लू में तेज बुखार आता था हमको, है ना। तो यहाँ सिम्टम्स लिख लेते हैं इसको, बुखार। ये सभी जो रोग हैं, ये सभी आपके सुने हुए हैं, बस आपको जानना है कि ये बस आपको जानना है कि ये वायरस से होते हैं, और साथ ही साथ वायरस के साथ साथ और इनके कौन से वायरस से होते हैं ये जानना है। और बाकी सिम्टम्स आप लोग जानते ही हैं कि जैसे इन फ्लू में क्या होता है? बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमको, ठीक। अच्छा, इन्फ्लुएंजा या फ्लू किस वायरस से होता है ये भी जान ले। इन्फ्लुएंजा फ्लू ये मिक्सो वायरस से होता है। किसके कारण होता है? मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा या फ्लू किसके कारण होता है? मिक्सो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा चेचक। चेचक आपने बड़ी माता के नाम से सुना होगा, और छोटी माता ये स्मॉल पॉक्स है, इसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। चेचक को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। और छोटी माता को हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो जो हमारा चिकन पॉक्स चेचक है, ये किसके कारण होता है? हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। चिकन पॉक्स यानी चेचक जो है, आप जानते होंगे बड़ी माता, अ, बड़ी माता या चिकन पॉक्स में क्या होता है? हमारे शरीर पर या मनुष्य के शरीर पर दाने दाने उभरने लगते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े। तो वो लाल रंग के दाने उभरने लगते हैं, जिससे क्या है, मनुष्य को बहुत ज्यादा तेज फीवर होता है, इसमें हाई फीवर होता है। क्योंकि छोटी माता में थोड़ा कम फीवर होता है, हाई फीवर होता है इसमें, इंसान की हालत काफी गंभीर हो जाती है, लगभग 13 से 14 दिन तक लगते हैं उसे ठीक होने में। तो ये जो चिकन पॉक्स है, ये पूरे शरीर पर फैल जाता है, और इसके कारण, ये कौन से वायरस के कारण होता है? ये होता है वेरियोला वायरस के कारण। कौन सा होता है? वेरियोला। वेरियोला वायरस के कारण क्या होता है? चेचक, चिकन पॉक्स होता है। और इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? पूरे शरीर पर क्या होने लगते हैं? दाने दाने होने लगते हैं, और तेज बुखार आने लगता है, लाल रंग के दाने होने लगते हैं। छोटी मात्रा में क्या होता है? ये वेरीसेला, ध्यान रखें, ये वेरियोला है, और जो स्मॉल पॉक्स होगा वो वेरीसेला होगा। वो क्या होगा? वेरीसेला। वेरीसेला। वेरीसेला नाम के वायरस से होगा। कौन सा? छोटी माता स्मॉल पॉक्स। इसमें थोड़ा सा हल्का फीवर होगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा हल्का फीवर होगा, और छोटे छोटे क्या होंगे? छोटे छोटे दाने होंगे। जबकि चेचक में बहुत ज्यादा बड़े बड़े दाने हो जाएंगे, और बाद तक भी शायद इसके निशान रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारा गलशोथ। इसको हम इंग्लिश में मम्प्स बोलते हैं, मम्प्स। गलशोथ या मम्प्स। गलशोथ या मम्प्स में क्या होता है? जो आपका जो हमने गले में पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ी है, तो पैराथायराइड ग्रंथि में क्या होने लगती है? स्वेलिंग होने लगती है, एक तरफ आपकी क्या होने लगती है? स्वेलिंग, गले में स्वेलिंग, स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आने लगती है गले में। और कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? पैराथायराइड। पैराथायराइड, ये हम पढ़ चुके हैं, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जब स्वेलिंग आने लगती है एक तरफ, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्प्स बोल देते हैं। आप लोगों ने शायद बचपन में पिक्चर में फोटो जो होती है उनमें देखा भी होगा, एक तरफ गले,
का उभार। नेक्स्ट हमारा खसरा। खसरे की प्रॉब्लम क्या होती है, ये पूरे शरीर पर फैल जाता है और त्वचा इसमें जल सी जाती है। अब ये जो खसरे की प्रॉब्लम है ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में हम इसको मीसल्स भी बोलते हैं, खसरे को मीसल्स। मीसल्स बोलते हैं किसको, खसरे को। खसरा फैलता है मोरबिली वायरस के कारण। मोरबिली मोरबिली वायरस के कारण कौन फैलता है, खसरा फैलता है। और अब ज्यादातर खसरे की जो बीमारी होती है इसमें इंसान बचता नहीं है, लेकिन अब बचपन में ही बच्चों के इस तरह के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे शरीर की त्वचा जल सी जाती है और इंसान बचने का मुश्किल होता है। अब बचपन में ही खसरा वगैरह के बच्चों को टीके लगा दिए जाते हैं जिससे आगे की कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है ये आंख से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी है ये। और इसमें आपकी क्या होता है, आपकी आंखें जो आईज हैं वो लाल पड़ जाती हैं। आईज क्या पड़ जाती हैं, लाल पड़ जाती हैं। और साथ में उनमें स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है। सूजन आने लगती है और क्या होने लगती है, आंखें आपकी लाल पड़ जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिपेटाइटिस। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, पहले अभी हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस आप लोगों ने सुना होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी, तो ये तीन तीन प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी। ए बी सी, ए जो होता है जिसको हम जॉइंटिस के नाम से जानते हैं, पीलिया। ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं पीलिया। पीलिया तो हेपेटाइटिस ए जिसको हम जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस में बेसिकली क्या होता है, हमने लिवर में पढ़ा था, लिवर में बिलुरुबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो एक पीले रंग का सब्सटेंस क्रिएट करता है। क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है, तो उसकी वजह से जो लैटिन का रंग है वो पीला होता है। हेपेटाइटिस में क्या होता है, बेसिकली आपकी लिवर में होता है। तो लिवर, अब समझिए, लिवर में क्या होता है, बिलरुबिन रिलीज करता है, पीले रंग का पदार्थ। तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, लिवर। यहाँ लिख लेते हैं लिवर। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका शरीर जो है पीला होने लगता है, साथ में जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा पीला आता है। इसमें हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस ए जिसको हम जॉइंटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी सी भी होते हैं। लेकिन अब जो ये हेपेटाइटिस है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिवर प्रभावित होता है। और कब कैसे होता है ये, इसमें क्या होता है, फीवर भी आता है इसमें साथ ही साथ में। ऐसा नहीं है कि खाली आप पीले पड़ जाएंगे, फीवर भी आएगा आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो लिवर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। जब हम लोग ज्यादा चिकनाई खाने लगते हैं तो लिवर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो क्या बोलते हैं फिर डॉक्टर के, हल्का खाना खाइए। हल्का खाना खाते हैं और विटामिन डी जो हम सुबह की लेते हैं उससे भी ये बेसिकली चला जाता है, क्या, हेपेटाइटिस। ठीक, जब बी और सी वाली कंडीशन आती है तो बहुत ज्यादा भयानक कंडीशन होती है, उसमें इंसान डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेबीज। रेबीज आप सभी ने सुना होगा। अब ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि ये वायरस के कारण होता है और ये डॉगी से होता है, कुत्तों से होता है, ये हम बात पहले से ही जानते हैं। रेबीज जिस वायरस के कारण होता है वो लिख लेते हैं, रेबीज होता है रेब्डो वायरस के कारण। रेब्डो वायरस के कारण। रेबीज किसके कारण होता है, रेब्डो वायरस के कारण। साथ ही साथ इससे कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है, तंत्रिका तंत्र। यहाँ लिख देते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो है हमारी प्रभावित होता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये कुत्तों के काटने की वजह से होता है। इसमें अगर मान लीजिए हमारा तंत्रिका तंत्र डैमेज हो रहा है, जो क्या है, मेन पिलर है जो सभी सिग्नल्स को बाहर भेज रहा है, तो इसमें इंसान क्या होने लगता है, पागल होने लगता है और कुत्तों की तरह अपनी जीभ जो है वो बाहर निकालने लगता है, डॉगी की तरह। और उसको फोबिया हो जाता है, पानी से फोबिया होने लगता है, क्योंकि जिसको डॉग काट जाएगा और माइंड तक अगर वो सिग्नल्स पहुंच जाए, माइंड तक अगर वो पहुंच जाए उसका जो रेबीज वायरस जो है, तो क्या होने लगता है, वो डॉग जो है अगर काट जाता है तो क्या होने लगता है, आपको पानी से फोबिया होने लगेगा, ऊंचाई से, इस तरह फोबिया होने लगते हैं आप लोगों को। और साथ में डॉगी की तरह जीभ बाहर निकालने लगते हैं रेबीज में। नेक्स्ट है हमारा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हमने जब ब्रेन में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी होती है। कब होती है, आपने ब्रेन में ध्यान होगा, ब्रेन में हमने जाना था कि मेनिंजॉइट नाम की क्या होती है, झिल्ली होती है ब्रेन में। अगर उसमें चोट लग जाती है तो क्या मेनिंजाइटिस नाम की प्रॉब्लम भी हो जाती है।
तो मेनिंजाइटिस बेसिकली किससे संबंधित है? मेनिंजाइटिस बेसिकली मस्तिष्क से संबंधित है, माइंड से संबंधित है। हम यहाँ लिख देते हैं माइंड से संबंधित है। और इसमें भी क्या आता है? बुखार आता है, तेज बुखार। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा हर्पीज। हर्पीज में क्या होता है? ये आपकी स्किन से संबंधित है, स्किन से संबंधित है। और इसमें आपकी स्किन में क्या है? स्वेलिंग आने लगती है। जैसे यहाँ चेचक में जगह जगह आपकी क्या आ रही थी? छोटे छोटे से फोड़े फोड़े से हो रहे थे, लेकिन हर्पीज में बड़ी बड़ी जगह पर होंगे, मतलब एक ही जगह पर बड़े बड़े स्किन पे फुलाव आ जाएगा, सूजन आ जाएगी इसमें हर्पीज में। तो ये किस वायरस के कारण होता है? तो हर्पीज किस वायरस के कारण होता है? ये होता है हमारा हर्पीज। ये हर्पीज है और वो हर्पीज होगा, हर्पीज। तो ये किस वायरस के कारण होगा? हर्पीज वायरस के कारण होगा। स्किन से संबंधित है। और क्या होगा इसमें? स्वेलिंग आने लगती है, स्किन में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ी? सारे वायरस से संबंधित बीमारियां पढ़ी। और इतनी ही बीमारियां हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी ये। एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक, तो नंबर बाय नंबर हम चलते हैं। फर्स्ट है हमारा वायरस। हमने जाना वायरस क्या है? एक सजीव और निर्जीव की बीच की मध्य की कड़ी है। लिविंग एंड नॉन लिविंग की क्या है? बीच की लिंकिंग, कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग। तो ये हमने बेसिकली, मैंने ये बात 8th क्लास में पढ़ी थी। तो मुझे मेरी ट्यूशन टीचर ने सिखाई थी ये बात। ठीक, तो वही है, वही कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यही बात हम आगे बढ़ बढ़ कर ही पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि ये सभी बीमारियां एड्स वायरस से होने वाली हैं। तो सबसे पहली थी एड्स, जो किससे होगी? वायरस से। आप ध्यान रखिएगा, इतने सारी बीमारियां हैं, आप ये मत भूल जाइएगा कि कौन बैक्टीरिया से हो रही है, कौन किस वायरस से हो रही है। तो जब ज्यादा पढ़ेंगे तो आई होप ये वाली जो सारी बीमारियां वायरस से होने वाली, ये हम कई बार पढ़ चुके होंगे पहले और सुन चुके होंगे, अगर पढ़ा नहीं है तो ये तो इजी से याद हो जाएंगी। नंबर 1 एड्स। एड्स किससे होगी? वायरस से होगी। किस वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण होगी। और इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी डेफिनेशन है। और ये किसको प्रभावित करेगा? ये WBC, वाइट ब्लड सेल्स, क्या काम करती हैं? हमारे अंदर जो भी कोई रोग आने वाला होता है उससे लड़ने का काम करती है। तो ये उसी को बेसिकली खा जाएगा, मार देगा। अब उसको मार देगा, अब सोचिए, एक ये एक ऐसी कंडीशन होगी हमारे शरीर की, जैसे एक देश जो है वो बिना सेना के है, उस तो फिर उस पे क्या होगा? कोई भी बाहरी देश आक्रमण कर सकता है। तो सेम कंडीशन एड्स में हो जाती है कि एक ऐसा शरीर जिसमें रोग प्रतिकारक क्षमता नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, तो उस पर कोई भी बाहर से आक्रमण कर सकता है। और छोटा से छोटा वायरस भी, आप जानते हैं कि हमारे वातावरण में कितने सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं, और वो सीधे प्रभावित कर जाएंगे तो मनुष्य क्या है? मरने लगेगा, वो नहीं झेल पाएगा, उसमें इम्यूनिटी नहीं होगी। तो नेक्स्ट है हमारा डेंगू। डेंगू क्या है? ये भी वायरस के कारण होता है। ये होता है अर्बो वायरस के कारण, और ये फीवर आता है, ये लोग हम जानते हैं, प्लेटलेट्स इसमें कम होती हैं। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो भी वायरस के कारण होता है, पोलियो। और अभी हमारे यहाँ पोलियो बिल्कुल भी नहीं है, पोलियो बिल्कुल खत्म कर चुके हैं हम लोग। और क्योंकि हम क्या है, बचपन में ही आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, क्या है वो? पोलियो हम पिला देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू, कोरोना वायरस से पहले फ्लू के बारे में हमने काफी सुना था, वो आपस में एक दूसरे से फैल जाता था। और ये किसके कारण होता है? फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? ये मिक्सो वायरस के कारण होता है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मिक्सो वायरस के कारण यहाँ पर क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। तेज बुखार, मतलब बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा चेचक, जिसको हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। बड़ी माता जिसको आप बोलते हैं, पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? रेड रेड कलर के दाने दाने हो जाते हैं। और बाद में भी कुछ जो निशान है दानों के बाद, सही होने के बाद कुछ रह जाते हैं, किसमें? चिकन पॉक्स में। ठीक, हालांकि धीरे धीरे करके सही हो जाते हैं अब तो। लेकिन नेक्स्ट हमारा छोटी माता स्मॉल पॉक्स, वो किसके? वेरीसेला। ध्यान रखें, ये वेरियोला है और ये क्या है? वेरीसेला। नेक्स्ट हमारा गलशोथ। गलशोथ यानी सूजन जब हमारे गले पर आ जाती है, मम्प्स जिसको हम बोलते हैं, एक तरफ ज्यादा सूज जाता है, तो ये गलसोच के कारण होता है। और इसमें पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा खसरा मीसल्स, ये मैबियोली वायरस के कारण होता है, मैबियोली। और ये हम जानते ही हैं कि पूरे शरीर पर क्या हो जाती है? जैसे हमारी खाल जल सी जाती है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आई से संबंधित है, आंखें इसमें एकदम लाल पड़ जाती हैं, सूजन आ जाती है, साथ ही साथ में आंखों में दर्द होता है ट्रैकोमा के कारण। अब हमारा है हेपेटाइटिस, जो पीलिया भी जिसे हम बोलते हैं, जॉन्डिस। हेपेटाइटिस A B C 3 प्रकार के होते हैं। तो हेपेटाइटिस A जो है,
जॉन्डिस हमें बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी के कारण होता है, हेपेटाइटिस सी के कारण होता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है इसमें? लिवर प्रभावित होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और लिवर है वो बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा पीला रंग क्या है रिलीज करने लगता है, जिससे हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है और जो यूरिन का कलर है वो पीला होने लगता है, ये इसके कारण है। और नेक्स्ट है रेबीज, ये कुत्तों के काटने से होता है और रेब्डो वायरस होता है कुत्तों में, उसकी वजह से होता है। पहले इसमें काफी इंजेक्शन लगते थे, रेबीज में 14 इंजेक्शन जो हमारी नाभि होती है उसमें लगते हैं, फिर धीरे धीरे कम हुए, धीरे धीरे कम होते होते अब केवल एक ही इंजेक्शन बचा है और अब तो डॉगी के इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ये रेब्डो वायरस के कारण होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और नेक्स्ट हमारा मेनिंजाइटिस जो है माइंड से संबंधित है और इसमें तेज बुखार आता है। नेक्स्ट है हर्पीज स्किन से संबंधित है। हर्पीज नाम के वायरस से होता है, स्किन में सूजन आ जाती है। तो ये हमने पूरा क्या पढ़ा? विषाणु से संबंधित जितने भी रोग हैं वो पढ़े। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।